नमस्कार दोस्तों, एनसी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का फिर एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम क्लास की शुरुआत करते हैं तो एक अपने फिलॉसफी से करते हैं। खुद को बुझाकर चिराग को जलाया नहीं होता, खुद को बुझाकर चिराग को जलाया नहीं होता, इस बेरस शमियाना को अपना घर बनाया नहीं होता। अगर मुझे मालूम होता कि इस गली में मिलती हैं असफलताएँ, अगर मुझे मालूम होता कि इस गली में मिलती हैं असफलताएँ, खुदा कसम इस गली में कभी आया नहीं होता, खुदा कसम इस गली में कभी आया नहीं होता। चलो दोस्तों, ये सिर्फ आपको एक मोटिवेट होने के लिए चीज़ें हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक को आगे लेके कि हम क्या पढ़ा रहे थे। बेटा हम पढ़ा रहे थे अर्थमेटिक्स में नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम जो टॉपिक होगी वह होगी यूनिट डिजिट, इकाई अंक। बेटा इकाई अंक, यूनिट डिजिट। बेटा हम ये जान लें कि इन्हें हम किन किन नामों से जानते हैं। बेटा इन्हें हम किस किस नामों से जानते हैं ये भी जान लें। इसे हम 4 नामों से जानते हैं। बेटा एक तो खुद इकाई अंक हो गया, एक तो खुद इकाई अंक हो गया, दूसरा बेटा मात्रक अंक कहेंगे इसे, मात्रक अंक। तीसरा जो है बेटा वह एकल अंक, और चौथा जो है बेटा वह है अंतिम अंक। अंतिम अंक। यदि इन सभी का इंग्लिश वर्ड यहाँ पे लिखा जाए तो सबके लिए एक ही शब्द यूज किया जाएगा, यूनिट डिजिट। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है सभी के लिए एक ही चीज़ आएगा, वह आएगा यूनिट डिजिट। देखो बेटा अब है क्या यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, इकाई अंक होता क्या है ये हम जान लें। इकाई अंक होता क्या है, जैसे हमने कोई संख्या लिखा बेटा, एक संख्या हमने ले लिया 7, 5, 6, 9, तो इसमें देखा जाए तो हमारा इकाई अंक क्या है। इकाई अंक हमारा इसमें क्या है बेटा, 9 है। इकाई अंक क्या है बेटा, 9। इसमें दहाई अंक क्या है बेटा, 6। दहाई अंक क्या है, 6। तो बेटा हमें पढ़ना सिर्फ इसमें क्या है, इकाई अंक। ध्यान देना, इकाई अंक पे आ क्या सकता है। यदि हम पूरी सीरीज को लिखें तो यदि अंक की सीरीज की बात करें बेटा तो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इकाई अंक पे इनके सिवा कुछ भी और नहीं आ सकता बेटा। इकाई अंक पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब इकाई अंक पे आ सकते हैं बेटा। अब हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न इसमें बनते कैसे हैं। तो इकाई अंक रहा, यूनिट डिजिट, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका कई होता है बेटा। ध्यान देना, कई तरीका होता है प्रश्न पूछने का। चलो बेटा देखते हैं। है ना, इसका टाइप 1 पढ़ेंगे हम लोग। टाइप 1 इसका होता है साधारण प्रश्न। चलो बेटा, इसका जो साधारण प्रश्न होता है वो क्या होता है, ध्यान देना। प्रश्न कुछ इस तरीके से होते हैं बेटा, 3 × 5 × 7 × 8 × 13 × 29। अब यह प्रश्न रहेगा, अब बोल देगा के गुणनफल में इकाई अंक है। इकाई अंक है बेटा, के गुणनफल में इकाई अंक है। बातें ये है बेटा, तो अब देखना इकाई अंक मतलब हमें चाहिए क्या, इकाई अंक। अब हम इसका सलूशन करते हैं बेटा। ध्यान से क्वेश्चन को नोट भी करते जाना कॉपी पे। अब इसका गुणा किया 3 × 5 = 15।
अब 15 में देखो इकाई अंक क्या है बेटा 5, तो 1 से हमें कोई मतलब नहीं, सही है। अब 5 का फिर 7 में गुना किया तो कितना है बेटा 35। अब 35 में 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है 5 से। फिर 5 में 8 का गुना किया 40, अब 40 में 4 से मतलब नहीं है, मतलब किससे 0 से। अब 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो फाइनली क्या रिजल्ट आएगा बेटा 0। 0 में जब किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं तो वो पूरी संख्या को क्या बना देता है 0। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 जब आ जाए, एक नोट कर लेना कॉपी में, यदि प्रश्न दिया गया प्रश्न गुणा के रूप में है और यूनिट डिजिट पे यदि 0 मिल जाता है तो उसका यूनिट डिजिट फाइनली भी 0 आएगा, फाइनल भी क्या आएगा बेटा 0 ही आएगा। अब देखना आगे के प्रश्न को समझते हैं। यही सवाल थोड़ी सी बड़े में दे देता है, देखना बेटा ये सवाल बड़ा में रहेगा, जैसे 237, 499, 543, 852। अब इसमें इकाई अंक पूछेगा बेटा, तो देखो हमने बताया कि हम जब भी इकाई अंक को बेटा लगाएंगे हम यूनिट डिजिट को लेकर चलेंगे। तो यूनिट डिजिट क्या है इसमें है बेटा, ये है, ये है और ये है, यही यूनिट डिजिट लेकर चलेंगे बेटा। अब देखना यहाँ पर हमें क्या मिला 7, 9, 3, 2। अब देखना बेटा इसका जब गुणा किया तो 7 9 63, 7 9 63, 63 में यूनिट डिजिट कितना है बेटा 3, फिर 3 का गुणा 3 में किया तो 9, 9 का 2 में किया तो 18, और 18 में क्या है बेटा इकाई अंक, यही हमारा 8, इसमें क्या हो गया यूनिट डिजिट मिल गया। 8 इसमें क्या मिला बेटा यूनिट डिजिट मिल गया। इस तरीके से हमारा जो यूनिट डिजिट मिला, इस तरीके से जो यूनिट डिजिट मिला वह हमें क्या मिला बेटा 8 मिला। इस तरीके से यूनिट डिजिट जो मिला वह कितना मिला 8 मिला बेटा। देखते हैं आगे, चलो बेटा आगे देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनती हैं, उन प्रश्नों को भी देखेंगे। देखो बेटा देखना बेटा ये सवाल है, अब इसमें इकाई अंक चाहिए बेटा। हमने बताया कि इकाई अंक मतलब हमें इकाई अंक निकाल लेना है, इकाई अंक क्या करना है निकाल लेना है। तो 9, अब इन सब में इकाई अंक बेटा निकालना है, तो 9 पचे 45, 45 में इकाई अंक क्या है 5, इसको कट किया, 5 7 35, 35 में क्या है 5, फिर 5 चौके क्या हुआ बेटा 20, और 20 में इकाई अंक कितना है बेटा 0। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट क्या मिल गया 0 मिल गया बेटा, यूनिट डिजिट क्या मिल गया 0 मिल गया। अब देखना बेटा, अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। अब प्रश्न ये छोटा छोटा है, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अब देखना जब प्रश्न घात के रूप में दिया होगा, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसका टाइप सेकेंड, जब प्रश्न घात के रूप में बेटा होगा, सेकेंड टाइप में जब मिलेगा प्रश्न घात के रूप में मिलेगा, प्रश्न घात के रूप में हो, जब प्रश्न घात के रूप में होगा बेटा समझना, पहले हम कैसे समझेंगे। जैसे कोई प्रश्न हम लिखा 37 के पावर हमने ले लिया 37, चलो अब हमने ये प्रश्न बोल दिया, ये प्रश्न है 37 के पावर 37 में इकाई अंक होगा। अब समझना बेटा इकाई अंक होगा, जब बेटा प्रश्न इस तरीके का दे दे तो समझना बेटा इसमें दो चीज़ें मिला, ये जो मिला बेटा आधार, ध्यान देना, और ये जो मिला बेटा वह घात मिला। अब हम करेंगे क्या, ध्यान देना बेटा, घात वाले मान में, तो घात है क्या बेटा 37, घात वाले मान में हम 4 से भाग करेंगे, घात वाले मान में बेटा क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। तो हम करेंगे क्या, फिर शेष को लिखेंगे, शेष कितना आएगा बेटा 37 में 4 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा 1, शेष कितना बचेगा 1। फिर करेंगे क्या बेटा
आधार का इकाई अंक निकाल लेंगे। आधार का इकाई अंक बेटा ध्यान देना, आधार का जो इकाई अंक होगा वह होगा कितना 7। तो जो शेष बचेगा फिर उसका घात बना देंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा इसका फाइनली इकाई अंक 7 आ जाएगा। अब हम बात को समझेंगे, फिर नियम सुनेंगे और नोट भी करेंगे। जब कोई भी प्रश्न घात के रूप में हो, जब कोई भी प्रश्न बेटा घात के रूप में होता है तो करते क्या हैं, इकाई अंक निकालने के लिए सर्वप्रथम घात में 4 से भाग देते हैं। सर्वप्रथम घात में क्या करते हैं बेटा 4 से भाग करते हैं। भाग देने पर जो शेष बचता है उसे हम आधार के इकाई अंक का घात बना देते हैं। आधार के इकाई अंक का घात बना देते हैं। फिर करते क्या हैं कि फिर हम आधार का इकाई अंक घात बनाने के बाद उस आधार के इकाई अंक का उतनी बार गुणा करते हैं जितना उसकी घात होती है। तो 7 गुना एक बार करेंगे तो 7 आएगा। 7 में फिर इकाई अंक क्या हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पे, एक दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे देखते हैं बेटा। देखो दूसरा क्वेश्चन है ऐसे 113 के पावर 173 है, चलो 74 ले लेता हूँ। अब इसमें इकाई अंक पूछा है तो क्या होगा बेटा, अब इस पे घात कितना है 174, भाग कितने से देंगे, भाग कितने से देंगे बेटा 4 से। जब 4 से भाग देंगे तो बेटा शेष कितना होगा, 4 से भाग देना तो अंतिम 2 में दे लो, 4 एकम 4, 4 बटे 32, शेष कितना बच जाएगा बेटा 2। फिर हम देखेंगे आधार का इकाई अंक क्या है बेटा, आधार का जो इकाई अंक है, आधार का जो इकाई अंक है बेटा वह कितना है 3। अब 3 का इसे क्या बना देंगे घात, जो शेष है उसे घात बना देंगे। फिर हम 2 बार गुणा कर देंगे, 3 त्रिके 9। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा बेटा 9 आएगा। इसका इकाई अंक कितना आएगा बेटा 9 आएगा। नोट करते जाइएगा। यानी हम फिर से नियम को बोल रहे हैं, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना हो, वो दिया गया प्रश्न घात के रूप में होता है तो घात में क्या करते हैं बेटा 4 से भाग करते हैं। भाग देने पर जो शेष बचता है उसे आधार के इकाई अंक का घात बना देते हैं। फिर उसका उतनी बार गुणा करते हैं और प्राप्त गुणनफल का ही क्या बन जाता है इकाई अंक। अब ध्यान देना बेटा, कुछ और भी फैक्ट हैं जिनको याद रखना, नोट करते जाना बेटा। अब देखना, जैसे में यही प्रश्न इस तरीके से बड़ा में पूछा जा सकता है। चलो बड़ा प्रश्न बताने से पहले छोटे से नियम कुछ और हैं, उनको भी जान लो। जैसे इसका टाइप 3 में जाता है, वो रोल नंबर 3 में 0 1 5 0 1 5 तथा 6 का इकाई अंक सदैव यही होता है, का इकाई अंक सदैव यही होता है। अब ध्यान देना, सदैव यही होता है बेटा, नोट करते जाना। यानी 0 1 5 तथा 6 का इकाई अंक सदैव यही होता है। अब ध्यान देना बेटा, अब इसका यदि इकाई अंक यही होता है तो अब हम समझेंगे 0 की पावर दुनिया का कोई भी वैल्यू रख लो बेटा, इसका जो निकल के आता है वह 0। अब 101 है, 1 इसके पावर आप दुनिया कोई भी वैल्यू रख लो, 1 का चाहे जितनी बार गुणा करोगे वह 1 ही निकल के आएगा। 5 है, 5 की पावर आप कुछ भी कर लो, 5 बार आप कुछ भी कर लो, इसका जो इकाई अंक भी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, इकाई अंक 5 ही आएगा बेटा। उसी तरीके से 6 है, 6 के पावर आप कुछ भी कर लो, उसका जो इकाई अंक निकल के आएगा वह 6 ही आएगा। उसका भी जो इकाई अंक निकल के आएगा वह क्या आएगा बेटा 6 ही आएगा। अब ध्यान देना, इसका रूल नंबर जो 4 है यानी 4 है, उसको क्या है बेटा, ध्यान देना 0 1 5 तथा 6 का इकाई अंक सदैव यही होता है। अब कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछता है बेटा, ध्यान देना, कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछता है कि जैसे 17 के पावर 120 हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि घात वाला मान यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, घात वाला मान 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, जैसे यहाँ पर शेष क्या बच गया 0, तो यहाँ 7 की पावर क्या हो गया 0। तो ध्यान देना, जब यहाँ 7 की पावर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर होगा क्या, यह हमारा जो 7 है उसको चेक करते हैं 2 प्रकार से। जब शेष 0 बच जाए, ध्यान देना बेटा, जब शेष क्या बच जाए 0 बच जाए, तो 2 प्रकार से चीज़ों को हम चेक करेंगे। अब देखेंगे कि आधार का इकाई अंक क्या है, आधार का इकाई अंक बेटा, यहाँ भी आधार का इकाई अंक है और यहाँ पर भी आधार का इकाई अंक चेक करेंगे, आधार का इकाई अंक बेटा। अब ध्यान देना,
आधार का जो इकाई अंक है, फिर चेक करते हैं क्या वह सम है, क्या वह सम यानी इवन है बेटा, क्या फिर चेक करते हैं क्या वह विषम है, क्या वह विषम है। यदि ध्यान देना बेटा, यदि सम होगा तो जो हमारा उत्तर होगा बेटा वह होगा 6। यदि सम है तो उत्तर हमारा 6 होगा, यदि विषम है बेटा तो उत्तर हमारा जो होगा वह होगा 1 होगा बेटा। इसको भी नोट करते जाना। यदि अब ध्यान देना बेटा, ये जो 7 है वो क्या है, यह विषम है तो उत्तर क्या होगा बेटा 1 होगा, विषम है तो उत्तर क्या होगा बेटा 1 होगा। दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे चेक कर लेते हैं बेटा, है ना। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर जो है बेटा 18 और 18 के पावर ही 120 ले लिया। अब इसमें 4 से भाग दिया तो फाइनली शेष क्या बच गया 0। तो अब हम करें क्या 8 के पावर 0 और यहाँ पर हमने ये चेक किया कि ये क्या है बेटा, ये सम संख्या है यानी इवन नंबर है, सम संख्या। तो उत्तर कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। अर्थात जब हमने ये पाया कि जब 4 से घात में 4 से भाग देने पर यदि शेष 0 बचता है, घात में 4 से भाग देने पर यदि शेष 0 बचता है, तो हम चेक करते हैं कि आधार का इकाई अंक क्या है। यदि आधार का इकाई अंक विषम है तो उत्तर 1 होगा, यदि आधार का इकाई अंक सम है तो उत्तर 6 होगा। अब देखना बेटा, इसी में थोड़ी बड़ी सवाल भी पूछी जाती है। वो बड़ी सवाल क्या है, नोट करते जाना बेटा सारी चीज़ें। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका जो है, ध्यान देना बेटा। अब ये सवाल जैसे बड़ी में पूछता है ना, बड़ी में पूछता है 117 के पावर 120 गुणे 129 के पावर 124 गुणे 131 के पावर 128 गुणे 133 के पावर 132 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, सब में 4 से भाग देने पर फाइनली शेष क्या बच गया 0। इसमें भी 4 से भाग देने पर फाइनली शेष क्या बच गया 0। 1 का तो 1 होगा, जरूरत ही नहीं है। इसमें भी 4 से भाग देने पर फाइनली शेष क्या बच गया 0। अर्थात अब देखना 7 के पावर 0, 9 के पावर 0, 1 के पावर भी 0 आएगा गुणे 3 के पावर 0। अब देखना ये क्या है बेटा, ये विषम संख्या है। ये क्या है, विषम संख्या है। ये भी क्या है बेटा, विषम संख्या है। ये भी क्या है बेटा, विषम संख्या है। वैसे मैंने बताया था कि 1 का इकाई अंक सदा 1 ही होता है। ये भी क्या है बेटा, विषम संख्या है। जब ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या है तो 7 के पावर 0 मतलब 1, 9 के पावर 0 मतलब 1 सबका गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा फाइनली रिजल्ट बेटा 1 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम यूनिट डिजिट निकालना सीख सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ी सवाल होगी, यूनिट डिजिट निकालना हम सीख सकते हैं बेटा। धन्यवाद।